हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन विच रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म, ताकि सबॉर्डिनेट अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। द असाइन ड्यूटी, और जो उनको ड्यूटी असाइन की जाती है, जो सबॉर्डिनेट को एम्प्लॉयज को ड्यूटी दी जाती है, वो अच्छे से करें। इसको क्या कहते हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या सेंट्रलाइजेशन। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मींस सबॉर्डिनेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है जब उनको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है। सेकेंड एमसीक्यू है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो टाइप बताइए जिसमें एक जैसी जॉब, सिमिलर नेचर की जॉब हो, आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। और ग्रुप इस तरीके से बांटा जाता है कि उनके फंक्शन का बेसिस सिमिलर नेचर का वर्क हो। टू फॉर्म डिपार्टमेंट्स, और जो डिपार्टमेंट बनता है उस डिपार्टमेंट को क्या क्या कहा जाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर या ग्रुप्ड स्ट्रक्चर। अगर जॉब सिमिलर नेचर की है तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नोन फॉर गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रूमर्स, अफवाह फैला दी जाती है, यानी एक आदमी, एक सबॉर्डिनेट दूसरे को, दूसरा तीसरे को कोई ना कोई बात बढ़ा चढ़ाकर, र्यूमर फैला करके बताता है, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, सेंट्रलाइज बड़े बड़े जो टॉप लेवल के होते हैं उनके पास होता है, सेंट्रलाइज ये भी दोनों है। तो इनफॉर्मल जो होगा उसमें दिक्कत आती है कि र्यूमर्स को बड़ी जल्दी फैलाया जाता है। एमसीक्यू नेम द कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द मैनर। उस कॉन्सेप्ट का नाम बताओ जिसमें एक मैनर को एक्सप्लेन किया जाता है। इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल। हायरार्किकल मतलब एक ऊपर से नीचे, एक लाइन से, एक सीक्वेंस से डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाए। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि ऊपर के टॉप लेवल वाले नीचे वालों को जो काम होता है वर्कलोड कम करने के लिए काम को बांटते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। नीचे लिखो में से स्केलर चेन किसमें फॉलो नहीं होती? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्केलर चेन जो फॉलो नहीं होती उसका नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सभी डिपार्टमेंट अपना अपना फंक्शन करते हैं, इसलिए स्केलर चेन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 6th एमसीक्यू डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश। कि डेलीगेशन एक प्रोसेस है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाता है। नीचे लिखो में से किस में शेयर किया जाता है? एट 2 लेवल्स, एट 3 लेवल्स, एट मल्टीपल लेवल्स, या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड। तो इसमें होगा मल्टीपल लेवल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल हैं सब में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जाता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, या उससे भी नीचे जो वर्कर काम करते हैं सबके, यानी मल्टीपल लेवल पर शेयर होता है। क्वेश्चन 7 है विच इज अ फीचर ऑफ डेलीगेशन। नीचे लिखो में से डेलीगेशन का फीचर कौन सा है? कंपल्सरी एक्शन, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क, रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ द मैनेजर, या ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही होंगे, क्योंकि डेलीगेशन का जो मेन फीचर है वो है कंपल्सरी एक्शन, सबको कंपल्सरी सभी काम करने होते हैं। प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क, टास्क को भी शेयर किया जाता है। और रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ मैनेजर, इससे डेलीगेशन से मैनेजर के काम का भार भी कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। सीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नीचे लिखो में से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर कौन सा है? ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ कमांड, बी क्लियर कट रोल,
सी स्टेबिलिटी और डी ऑल ऑफ दीज। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नीचे लिखो में फीचर है यूनिटी ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल वाले नीचे के लेवल वालों को पूरा उन पर पूरा कमांड होता है, तो इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 9 में एक फिगर है, एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये 3 एलिमेंट है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेटेड बाय द अबव पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट हो रहा है? ए सेंट्रलाइजेशन, बी डिसेंट्रलाइजेशन, डी डेलीगेशन या डी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस पिक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट की जा रही है। टॉप लेवल वाले नीचे के लेवल वालों को ये सब जिम्मेदारियां देते हैं। ये एक बड़ा मैनेजर है, नीचे सबऑर्डिनेट को अपना अपना वर्क दे रहा है ताकि वर्कलोड कम हो जाए। इस पिक्चर को देखकर आइडेंटिफाई द कंसेप्ट इलस्ट्रेटेड बाय अबव पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट हो रहा है? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसमें मैनेजर सेंट्रलाइजेशन शो कर रहा है कि जो मेन काम है वो खुद रखते हैं और बाकी के छोटे मोटे काम वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। क्वेश्चन 11, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन पर जो एक्टिविटीज बेस्ड होती हैं उसको पार्ट ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा पार्ट कहते हैं? डेलीगेटेड, डिविजनल, फंक्शनल और ऑटोनॉमस। उसको डिविजनल पार्ट कहते हैं। ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी डिवीजन अपने अपने प्रोडक्ट लाइन पर फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं। ये स्टेप्स आप सीक्वेंस में लिखने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के एलिमेंट्स बताओ। क्वेश्चन 4, कैन अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन बी टोटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड? जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनी है, क्या वो टोटली सेंट्रलाइज होती हैं या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए उनको? गिव योर ओपिनियन, आप अपनी ओपिनियन दीजिए। क्वेश्चन 5, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर, क्या है? डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस बताइए। क्वेश्चन 6, डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन 7, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है, मेन तो सेंट्रलाइजेशन होती है। एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन वुड चूज टू बी डिसेंट्रलाइज। बताओ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी फिर भी ऑप्शनल होने के बावजूद भी डिसेंट्रलाइज को क्यों चूज करती है। क्वेश्चन 8 केस स्टडी है, अमित रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन ही मैन्युफैक्चर शूज। अमित एक फैक्ट्री चलाता है, उसमें जूते बनते हैं। द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल, उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। एंड ही इंटेंड टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स। अब उसने जूते के साथ साथ अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके लेदर बैग्स एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वियर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। thereby making his company a complete provider of corporate wear। अब उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और वो कॉर्पोरेट वियर भी बना के प्रोवाइड करने लगा है। दिस विल अनेबल हिज टू मार्केट हिज बिजनेस यूनिट एज द वन स्टॉप फॉर वर्किंग वुमेन। अब उसने अपनी बिजनेस यूनिट में वुमेन की वर्किंग को एक तरह से स्टॉप किया है। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर हिम एक्सपेंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई? बताओ इसमें अमित के द्वारा किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड किया गया है और क्यों? अमित, इसका आंसर है अमित कैन फॉलो इन द डिविजनल स्ट्रक्चर। उसने डिविजनल स्ट्रक्चर को पकड़ा क्योंकि जूते के साथ साथ उसने लेदर बैग्स और वेस्टर्न फॉर्मल वियर भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। देयर विल बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स होगा एंड सेपरेट पर्सोनल फॉर मैनेजिंग द डिपार्टमेंट को के लिए अलग अलग पर्सोनल भी अपॉइंट कर दिए गए हैं ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को देख सकें। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में डिफरेंस बताना है। ये इसका आंसर हमारे शॉर्ट में है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन 11,
अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कि अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। क्वेश्चन 14 केस स्टडी है। अमन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग टॉयज एंड हैज प्रोडक्शन। अमन मैन्युफैक्चरिंग खिलौने बनाता है और उसका प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट सब अलग अलग हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड यू सजेस्ट टू देम, आप उसको किस तरीके का सजेस्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टेट एनी 3 एडवांटेज, इसके 3 फायदे भी बताइए। तो आप इसमें उसको डिविजनल स्ट्रक्चर को करना पड़ेगा फॉलो। ये इसमें सुपरविजन इजी होगा, कोऑर्डिनेशन इजी होगा और मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो ये बच्चों क्लास 12 बिजनेस स्टडी का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी और एमसीक्यूज हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और चेंज होके भी आते रहते हैं बोर्ड में। आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, मेन चैप्टर पे फोकस कीजिए और हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।